अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और सब ठीक ठाक होंगे। तो जी आज मैं बना रही हूँ टिक्का बोटी राइस। ये बहुत न्यू सी डिश है जो मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई की है। आप लोग भी ट्राई करेंगे तो बहुत आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो देखिए, सबसे पहले मैंने जो है बीफ की जो है बोनलेस बोटियाँ ले ली थी। उसके अंदर लहसुन अदरक ऐड कर लेती हूँ। लहसुन अदरक तकरीबन 5 टेबल स्पून होगा। लेमन जूस भी 2 टेबल स्पून के करीब, ठीक है। ये ऐड कर लेंगे हम इसमें। देन इसके बाद हम इसमें थोड़ी सी पिसी मिर्च ऐड करेंगे, 1/2 टी स्पून के करीब। और उतनी ही जो है ना हम कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे। और इसमें मैं तिक्का मसाला ऐड कर रही हूँ। और मैंने मिर्च इसलिए कम डाली क्योंकि मैं तिक्का मसाला ऐड कर रही हूँ। 2 टेबल स्पून भर के जो है इसमें मैं ऐड कर लूँगी। एंड देन इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके जो है मैं रख दूँगी तकरीबन 1 से 2 घंटा, या आप ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हैं। मेरे पास टाइम शॉर्ट था तो इसलिए मैंने इसको ओवरनाइट मैरिनेट नहीं किया। अगर आप करेंगे तो बहुत बहुत अच्छा बनेगा। इस पॉइंट पे आप चाहें तो कच्चा पपीता भी ऐड कर सकते हैं। मैंने नहीं किया था क्योंकि जो है इसके अंदर हमारा जो शान का मसाला होता है इसके अंदर मीट टेंडराइजर ऑलरेडी होता है। तो देखिए, अब मैंने जो है एक बॉल ले लिया था, एक पैन ले लिया। उसके अंदर पानी डाला तकरीबन आधा जग के करीब। और ऊपर मैंने स्टीमर लगा के जो है अपनी जो बोटियाँ मैरिनेट हुई हुई थी वो उसके ऊपर मैं रख दूंगी, थोड़ा फासले फासले पे। तकरीबन जो है वो अच्छी खासी बोटियाँ इस पे आ गई थी। और अब मैं इसको जो है वो जब बोटियाँ थोड़ी सी हाफ कुकड हो गई, हाफ या 80% मैंने कुक की है, ज़्यादा नहीं की। तो जो लेफ्ट ओवर हमारे पास बोटियाँ थी मैरिनेटेड वो भी हम इसके ऊपर ऐड करके इसको स्टीम दे देंगे। स्टीम हम तकरीबन आधा घंटा हल्की आंच पे देंगे और आधा घंटा ईच हम देंगे, ठीक है। और इस तरह आप देखें मेरी बोटियाँ जो अच्छी तरीके से स्टीम हो चुकी हैं। एंड अब मैं इसको निकाल लूँगी। और इसी पॉइंट पे जो हमारी जो नीचे यखनी जो जमा हुई है उसको हम अलग बोल पे ऐड कर लेंगे। अब देखिए, शिमला मिर्च और प्याज है हमारे पास। प्याज को मैं ऐसे चकोर चकोर काट के जो है ना इसके स्लाइस जो है निकाल लूँगी। तकरीबन 4 प्याज है मेरे पास और 2 शिमला मिर्च है, ठीक है। अब इसके अंदर से हम जो है अपनी प्याज जो है ना आराम से इस तरीके से निकाल लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बराबर में जो बेल आइकन है उसको भी दबाएं ताकि आपको सबसे पहले मेरी वीडियोस देखने मिले। और मेरा फेसबुक पेज भी है, उसको भी फॉलो कीजिए, इसी नेम से है। और अब देखिए, मैंने जो है अपनी शिमला मिर्च को भी जो है वो काट लिया है उसी साइज़ में। और अब देखिए, मैंने एक बोल लिया, उसके अंदर ब्लैक पेपर ऐड किए और अपनी सारी वेजिटेबल्स जो प्याज और हमारी शिमला मिर्च थी वो ऐड किए। और 1/8 कप के करीब जो है ना मैंने उसके अंदर विनीगर डाला था और 1 कप के करीब मैंने पानी ऐड किया था। और उन सबको जो है मैंने मिक्स करके अच्छे तरीके से रख दिया था। एंड देन उसको मैंने सोक कर लिया है। तकरीबन आधा घंटा रखा था। अब जो है देखें, अब जो हमारी जो बोटियाँ थी जो हमने स्टीम करके निकाली थी उसके अंदर हम अपनी वेजिटेबल्स यानी कि हम यानी कि शिमला मिर्च और हमारी जो प्याज है वो ऐड जो करेंगे। और उसको अच्छे तरीके से मिक्स करके अब मैं इसको स्टिक्स पे इस तरह से चढ़ा दूंगी। सबसे पहले मैं शिमला मिर्च चढ़ाऊंगी, फिर बोटियाँ 2 बोटियाँ डालूंगी, फिर शिमला मिर्च और प्याज डालूंगी। इस तरह करके 3 दफ़ा मैं ये करूंगी। और हमारी जो है स्टिक्स जो है बढ़ देंगी। ज़्यादा आगे तक नहीं बढ़ना है, बस इतना बढ़ना है कि हम पकड़ने का हमारे पास दोनों तरफ से जगह बचे, ठीक है। इसी तरह हमारी अच्छी खासी स्टिक्स जो है वो रेडी हो गई थी। तकरीबन 9 बनी थी, 8-9 के करीब। आप भी ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगती है, ठीक है। अब जो है मैंने अपनी सारी जो है स्टिक्स को इस तरह से रेडी कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना तवा गरम कर लेंगे, उसके ऊपर ऑयल डालेंगे। एंड ऑयल डालने के बाद जो है ना, अब देखिए मेरे पास ये मैंने अपने चावल 2 कप के करीब भिगो दिए थे। हमारी यखनी रखी हुई है वही जो थी जो हमारी स्टीम के बाद बोटियों में से निकली थी। एंड तवा गरम करने के बाद उसके ऊपर मैं अपनी सारी स्टिक्स जो है वो फ्राई कर लूँगी अच्छे तरीके से। ये याद रखिएगा कि हमारी जो बोटियाँ हैं वो स्टीम हुई हुई हैं तो वो तकरीबन 70%, 70 to 80% कुकड है, ठीक है। इस पे भी हम फ्राई करेंगे तो ये पूरी तरीके से कुक नहीं होगी। इसके बाद इसको और कुकड होना है चावल के साथ स्टीम होने के बाद, ठीक है। अब हम इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे, दोनों तरफ से उलट पलट के कर लेंगे। और इसको फ्राई करने के बाद जो है मैं आपको बताती हूँ आगे का क्या स्टेप है। और अब देखिए, मेरी बोटीज़ जो है बहुत अच्छे से जो है वो फ्राई हो रही है, बहुत अच्छे से फ्राई हो गई, इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। और
इसको उलट पलट के फ्राई कर लेंगे और उसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। देन उसके बाद रायता बना लेते हैं। रायते में मैंने दही लिया है और भुना हुआ ज़ीरा डाला है और नमक डाला है, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। देन ऊपर से जो है वो मैं ब्लैक पेपर और कश्मीरी रेड चिली का पाउडर डालूंगी। ठीक है, अब हम अपना जो है वो राइस तैयार कर लेते हैं। तो मैंने ये दो जो है छोटी प्याज है, इसको मैंने बारीक बारीक जो है वो कट कर लिया है। ठीक है, इसी तरह 2 से 3 प्याज आप ले लेंगे और इसको बारीक बारीक कट कर लेंगे। ठीक है, अब हम अपनी टोमेटोज़ ले लेते हैं। टोमेटोज़ भी हम स्लाइसली जो है वो कट करेंगे बारीक बारीक। ये तकरीबन 2 के करीब मैंने टोमेटो लिए, 2 से 3। ठीक है, आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि मेरे चावल जो हैं वो 2 कप हैं बस, तो मैंने ज़्यादा नहीं लिया है। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें ऑयल डालेंगे और अपनी प्याज को फ्राई करके निकाल लेंगे। ज़्यादा हमें नहीं ब्राउन करनी है, बस थोड़ी सी पिंकिश ब्राउन करनी है। ठीक है, उसके बाद हम अपनी टोमेटोज ऐड करेंगे। स्लाइस मैंने इसलिए कट किए ताकि ये जल्दी कुकड हो जाए। अगर आप चाहें तो आप किसी और शेप में भी कर सकते हैं, कट एज योर विश। ठीक है, उसके बाद हम 1/8 टेबल टी स्पून के करीब जो है ना, हम इसके अंदर जायफल जवैत्री पाउडर ऐड करेंगे। एंड देन इसको अच्छी तरीके से मैं भूनूंगी और ढक के छोड़ दूंगी, ताकि हमारे टोमेटोज जो है वो अच्छी तरीके से कुकड हो जाए। अब देखिए टोमेटोज कुकड हो चुके हैं। अब ये जो मैंने डाला है, ये जो है हमारा, हमने जो बोटी जो फ्राई की थी उसके अंदर थोड़ी सी बोटियाँ टूट गई थी, तो वो ही चीज़ है, वो बोटी मैंने ऐड की है। ठीक है, उसका मसाला। अब यखनी डालेंगे और राइस डालेंगे और नमक हम चावल के हिस्से का डाल देंगे, क्योंकि 2 कप चावल थे तो 2 चम्मच ही भर के मैंने इसमें नमक डाला। अब देखिए हमारे चावल जो है बॉइल्ड हो गए हैं। इसके ऊपर हम प्याज डाल देंगे जो हमने फ्राई की थी, और इसके ऊपर ही हम अपनी सारी जो है स्टिक्स जो थी वो ऐड करके अच्छे तरीके से इसको सजा देंगे। एंड देन ढक के हम छोड़ देंगे तकरीबन 10-15 मिनट हल्की आंच पे, ताकि जो है इसकी जितनी भी खुशबू है वो हमारे चावल में भी आ जाए। और अब देखिए हमारा जो राइस है वो बनके तैयार है। इसके अंदर हम अपनी सारी स्टिक्स जो है वो सेपरेट कर लेंगे। और देखिए हमारे चावल कितने अच्छे खिले खिले बन के रेडी हुए हैं। और इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करके इसको हम अपने किसी अच्छी सी डिश में डिश आउट कर लेंगे। और देखिए कितनी अच्छी और इजी रेसिपी है। आप चाहें तो आपके घर गेस्ट आएँ, आप तब बनाएं। उसके बाद हम ऊपर स्टिक्स जो है वो सजा लेंगे। और देखें कितनी मज़ेदार सी रेसिपी तैयार हुई है, और ये जो है आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसके बाद मैंने एक छोटे छोटे बॉल्स में जो है ना अपना रायता रख लिया था, उसके ऊपर थोड़ी सी कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाला था और ब्लैक पेपर डाला था। अब देखिए अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।